नमस्कार, आप सभी का टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। अगर हम लोगों को ये पता लग जाए कि पिछले जन्म में हमने कौन कौन से पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं तो कितना अच्छा होता। पता नहीं चल पाता है। कुंडली जो अवश्य बता देती है कि हाँ, पिछले जन्म में कुछ हमसे गलतियाँ हुई हैं, या अगर हमने अच्छा काम किया है तो कौन कौन से अच्छे काम किए हैं ये पता तो चल जाता है, लेकिन एहसास हमें नहीं है कि हम क्या कर काम किए हैं। और इस जन्म में जब कई सारी प्रॉब्लम अचानक से आने लगती हैं तो ज्योतिष से हम कंसल्ट करते हैं। वो बताते हैं कि आपका जो कारण है, सब उपायों के बाद सब देख दूख करके बताते हैं कि उसका कारण है कि पास्ट कर्मा कुछ ठीक नहीं था, इसी वजह से आपको इस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब पास्ट कर्मा का इलाज क्या है? पास्ट कर्मा से हम कैसे उबरें? अपने पास्ट कर्मा को हम कैसे ठीक करें? हम तो पूर्व जन्म में जाके उसको ठीक कर नहीं सकते हैं। तो सनातन धर्म ने एक बहुत सटीक उपाय दिया हुआ है, उसको करने से आप उस चीज़ से उबर सकते हैं और आगे का भविष्य अपना बिल्कुल सरल, आसान, सुखमयी, आनंदमयी और बढ़िया कर सकते हैं। और वो उपाय है चंद्रायन व्रत के द्वारा। अब ये चंद्रायन व्रत होता क्या है? देखिए, चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं उसी के ऊपर ये व्रत निर्धारित है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज अमावस्या का दिन है और कल से शुक्ल पक्ष की पहली तिथि स्टार्ट होगी। इसको प्रतिपदा भी बोलते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि कल जो हम खाना खाएंगे, हमें सिर्फ एक टाइम खाना है और एक टाइम जो खाते हैं उसको 16 भाग में बांट देना है, 16 निवाला बना देना है और कल सिर्फ एक निवाला खाएंगे। फिर फर्स्ट तिथि निकल जाएगी। जल थोड़ा सा ग्रहण करना है। नहाना 3 टाइम है रोज़, जब तक ये व्रत चलेगा 30 दिन, तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। ये ज़रूरी है कि आप जिससे आपकी सात्विक प्रवृत्ति बनी रहे। और ये व्रत जो होता है ये क्या टेस्ट करता है? एक तो आप भूख कितना सहन कर सकते हैं उसकी क्षमता टेस्ट करता है। दूसरा, शारीरिक जो डिज़ायर्स होती हैं हमारे सुख भोगने की, वो कि उस पर कितना आपका नियंत्रण है वो कंट्रोल करता है। तो हमें 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन करना है और 30 दिन का जो मात्रा अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि किस किस मात्रा में खाना खाना है वो बताने जा रहा हूँ। तो ये व्रत जो आसान नहीं है। पाप कर्म को मुक्ति पाने के लिए कोई आसान तरीका तो होगा नहीं, आप स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन ये अगर एक बार कर लिए, और ये आप करने के पहले ये सोच लीजिए कि आगे के जीवन में आप कोई पाप कर्म और ये सोचेंगे भी नहीं, करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। क्योंकि ये व्रत करने के बाद ये आज़ादी नहीं मिल जाती है आपको कि अब जो मन में आए सो करें, वैसी आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये कि जीवन का सब सुख जो आपकी कुंडली के अनुसार मिलने वाला है, जो बाधक था, जो बाधा था, सब दूर हो जाएगा। तो कल जैसे प्रतिपदा दिन होगी, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, उस दिन आप अपने खाना को, एक टाइम के खाना को 16 भाग में बांट करके उसका एक ग्रास, एक कौर या एक निवाला आपको खाना है, ठीक है। उसके दूसरे दिन द्वितीया तिथि को 2, तृतीया को 3, इसी तरह से करते करते जब पूर्णिमा आएगी तो जो पूरा थाली आप बनाएंगे एक दिन का, वो पूरा आप एक टाइम सिर्फ वो पूरा खा सकते हैं पूर्णिमा तिथि को। क्लियर? अब इसके बाद कृष्ण पक्ष की पहली तिथि आएगी पूर्णिमा के बाद। तो जो पहली तिथि आएगी उस दिन आपको 14 ग्रास खाने हैं, मतलब 15 में से एक कम। तो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और फिर अमावस्या के दिन आपको फिर 0 खाना है, पूरा कंप्लीट फास्टिंग। तो आप समझ रहे हैं, ये पूरे 30 दिन आपको खाना 1 ग्रास से शुरू करके 15 ग्रास तक, यानी पूरी थाली। उसके बाद पूरी
थाली से लेके फिर धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या को कंप्लीट फास्टिंग। मैंने देखा है कुछ लोग करना चाहते हैं और जो उनसे पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत कारण से वो ये बहुत कठिन तपस्या है, बहुत ही कठिन व्रत है, ये कर नहीं पाते हैं, तो फलाहार कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। अब क्या, जान है तो जहान है, तो जब आप करना चाह रहे हैं जितना हो सकता है आप करें, लेकिन इससे आप अगर पूरी शास्त्रोक्त विधि से करेंगे तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ग्रास एक ही लेना है, पानी से भी दूर रहना है, पानी थोड़ा सा ले सकते हैं, अमावस्या को कंप्लीट फास्टिंग करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गलत कोई भी म्यूज़िक संगीत ये सब कुछ नहीं सुनना है, सात्विक जीवन 30 दिन के लिए जीना है। और उस दिनों जितना हो सके 1 से 11 माला 28 माला तक आप गायत्री महामंत्र का जाप करें। गायत्री महामंत्र का मैंने कंप्लीट एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है कि मेरा कंप्लीट गायत्री मंत्र क्या है, वो आप उसको देख लें और पूरी गायत्री मंत्र का माला आप जाप करें। और हर समय भगवान से ये प्रार्थना करें कि मुझे पिछले जन्म में जितने भी मैंने पूर्व जन्म लिए हैं और उनके में जो मैंने गलती किए हैं, जितने भी गलत काम किए हैं और जिनके कारण मैं सफ़र कर रहा हूँ या आगे के जीवन में भी सफ़र करूँगा, उन सब से मुझे मुक्ति दिलाइए। और ये साधना जो है, चंद्रायन व्रत या साधना, ये जब आप पूर्ण कर लेंगे 30 दिन में, तो विश्वास कीजिए आपको पूर्व जन्म की और इस जन्म की जितने भी पाप हैं और उन सब से मुक्ति मिल जाएगी और आगे का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल का काम है। तो अगर आप ये करते हैं और आपको मैंने बताया ही 3 टाइम नहाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक जीवन जीना है, भोजन को सात्विक रखना है और उसी तरीके से 30 दिन का जब आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका ये व्रत कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी द्वारा दिया हुआ जानकारी आपको पसंद आ रहा होगा और आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी देता रहूँगा। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन दबा दें, जिससे कि जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसको चैनल को सपोर्ट करें। अभी के लिए यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।